हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे भाई लोग। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है और भाई हम मदरसे से फ्री होके अभी बैठे हैं रूम पे। ये है ताज भाई का रूम, देख रहे हो, तो ये आपको दिखा देंगे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ना सऊदी अरब के बारे में, गल्फ के बारे में ना बहुत सारी बातें भरी रहती हैं। मतलब उनके जहन में ना गलत बात बैठी रहती है। लेकिन आज हम ताज भाई से पूछेंगे। ये दो कंट्री में रह के आए, यानी ये कुवैत में भी रह के आए थे पहले, और अभी फिलहाल सऊदी अरब रियाद में है। तो इनसे पूछेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि भाई कुवैत में मतलब 10-12 साल रहते और अभी भी सऊदी में हैं, पहले भी सऊदी में रहते अब से पहले। दोनों कंट्रीज के बारे में जानेंगे कि कौन सी कंट्रीज में ज्यादा कमाई है, कौन सी बेटर है और कौन सी में ज्यादा नफा नुकसान होता है। ठीक है। तो बहुत सारे भाई सोचते हैं यार हम दुबई जाए, कुवैत जाए, कतर जाए, और सऊदी के बारे में भी गलत बात बहुत सारे बोलते हैं। तो आज हम सारी चीजें ताज भाई से जानेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो दोनों कंट्री का इनका जो सफर रहा पहले से लेके और अब तक कैसा रहा। तो ताज भाई बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहला ताज भाई मुझे आप ये बताइए कि भाई आप इंडिया के रहने वाले हैं ना। बिल्कुल। इंडिया में कौन सी जगह के। इंडिया का वैसे तो मैं पैदा कलकत्ता में हुआ, पढ़ाई हाँ। वढ़ाई उधर किया हूँ। उसके बाद अहमदाबाद आया, गुजरात। तो वहाँ पे शादी वादी करके वहाँ जॉब करता था, वहाँ से फिर सऊदी का सफ़र हुआ। मतलब अभी आप फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अहमदाबाद में रहते हैं बिल्कुल। और अभी सऊदी अरब में रहते हैं, अभी सऊदी में रियाद में। रियाद में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मुझे ये बताइए कि आप पहले कुवैत में थे या सऊदी में ही थे पहले, अब से पहले। सबसे पहला 2011 में मेरा सऊदी में एंट्री हुआ, दम्माम में। दम्माम से कपिल मेरे को डायरेक्ट कुवैत लेके गया, और वहाँ पे जाके वहीं से मेरा सिविल आईडी चेंज कर दिया। मतलब आप पहले सऊदी आए थे यानी दम्माम, उसके बिल्कुल। बाद में फिर आपका कफिल ले गया आपको कुवैत। कुवैत वहां से फिर आपको वहीं का कर दिया, मतलब वहीं कुवैत कर के रह दिया, गए। सब कुछ सिविल आईडी सब कुछ ठीक बना है। दिया। तो फिर डायरेक्टली आप कुवैत में रहने लग गए। रेसिडेंसी कुवैत का हो गया मेरा। कितने साल मतलब रहे कुवैत में। अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 साल तो जॉब किया हूँ। 11-12 साल जॉब किया वहां पे, तो काफी वक्त गुजारा है वहां पे, है ना। तो अब बताइए कि मतलब सबसे बेटर, मतलब वहां पे आपकी कितनी सैलरी थी उस टाइम। सैलरी तो अगर देखा जाए तो मेरा सैलरी फिक्स भी था और साथ में मेरा कमीशन भी था, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इंडिया के हिसाब से कितने बन जाते हैं हिसाब से। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 60-65 हज़ार रुपये हो जाता था। 60-65 हजार रुपये, 60 हजार के आसपास आप कर लेते। कमीशन मिला के, खाना पीना अलग से वो छोड़ो। हाँ, यानी खर्च काट के आप 60 हजार बचा लेते। बिल्कुल। ठीक है। आराम से। अच्छा, मतलब कुवैत, अभी आप सऊदी में हैं, तो ये बताइए कुवैत का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सऊदी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसा तो देखा जाए तो मैं दोनों कंट्री को करीब से देखा हूँ, और काम भी दोनों जगह किया हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ फिलहाल रियाद में। तो देखा जाए तो मेरे लिए कुवैत बेहतरीन लगा। हर किसी का अलग अलग सोच विचार होता है। हाँ, मेरे हिसाब मतलब से कुवैत अच्छा लगा। कुवैत ये भी है ना, फिर वो आजाद भी है ना, थोड़ा हाँ, आजादी है वहां पे हर थोड़ा। चीज़ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ादी भी है। और चीज़ें खरीदने जाओ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती में मिलता है। तो कोई वहां पे चीज़ का महंगाई कम है, इसका मतलब महंगाई है। कम है, कोई चीज़ का टैक्स नहीं है। जो वहां पे जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं किसी भी काम में, तो उनकी फर्स्ट टाइम कितनी सैलरी होती है फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट न्यू बंदा जाता है। स्टार्टिंग सैलरी पहला तो कम था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100-120 दिनार का स्टार्टिंग होता है न्यू के लिए। तो भाई 120 दिनार सैलरी स्टार्टिंग इंडिया के कितने बन गए। अब करेंसी के हिसाब से एक दिनार का 270 रियाल है, ये 270 रुपया इंडिया का तो अभी। कितना हुआ, मतलब 120 का 30 हजार, 35 हजार, 35 के ऊपर होता है। 35 के ऊपर होता है। तो न्यू बंदे की कुवैत में 35 हजार रुपया सैलरी मिलती है इंडिया के हिसाब से, बिल्कुल। ड्राइवरी में। अच्छा, अभी आप हैं सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में आपका कफील कैसा, अभी जिसके पास रहते हो, ये कफील कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कपिल भी अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कपिल भी अच्छा मिला, परिवार घर भी अच्छा है। और कुवैत का जो कफील था वहां पे आप क्या काम करते थे। वैसे तो मैं वहाँ का मेन ड्राइवर में था, हाउस ड्राइवर में था। और कपिल को लेके मैं सफ़र करता था, कुवैत से लेकर के दम्माम आता था, दम्माम से फिर बहरीन लेके जाता था। अच्छा, मतलब कफील को आप संभालते थे, उसको लेके जाते A कभी to Z। कुवैत बहरीन वगैरह, है मेरा ना। उनका देखभाल करना, उनके साथ में रहना है, सफ़र अच्छा, करना, मक्का मदीना सब सफ़र करना उनके साथ में होता था। तो अब ये बताइए, जो मतलब बहुत सारे भाई सोचते हैं सऊदी अरब आने के लिए, ये सोचते हैं कि यार हम वहाँ पे जाएं या फिर नहीं जाएं, हम वहाँ पे जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, वहाँ पे कैसा कफील मिलेगा, क्या क्या वहाँ पे काम करना होता है। तो ये बताइए कि जब यहाँ पे जो न्यू बंदा आने के लिए सोचते हैं, आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे। न्यू बंदा आ सकते हैं, अगर
हर किसी का सोच विचार अलग होता है। तो मेरे हिसाब से अगर न्यू बंदा आना चाहता है हाँ तो उसका इंडिया का सैलरी और यहाँ का सैलरी कंपेयर करना पड़े पहली बात। अगर वो इंसान वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपया कमा लेता है, 20 के ऊपर, 20 तो नहीं, 20 के ऊपर हाँ 30 हज़ार रुपया का उनका वहाँ पे कमाई होता है, तो वो इंसान इंडिया में रह सकते हैं, हाँ, मतलब यहाँ आने की उसको कोई जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं। है। सही है। और मतलब जो मतलब नहीं कमा पा रहा, काम धंधा वहां पे जैसे नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या तो बोल। उनके लिए विदेश आना बहुत जरूरी है और आना भी चाहिए। हाँ, पक्की बात ताकि है। थोड़ा बैलेंस बना ले, बिल्कुल कमा भी ले। क्योंकि इंडिया में अगर इंसान कमाता भी तो वो रख भी नहीं पाता, रख नहीं पाता। मेन चीज ये है कि मेन रख चीज़ नहीं ये, पाते। नहीं रख पाता। बहुत सारे हमने देखे हैं ना, जैसे इंडिया में उनकी 30,000 सैलरी है, लेकिन वो बचा नहीं पाते, मैंने इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इंडिया में कमाया, अच्छा जॉब था मेरा भी, अच्छा कमाया, मगर वहाँ बैलेंस नहीं कर पाया। और यहाँ विदेश आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस अच्छा, भी किया, जो सब कुछ किया। मतलब जो भाई न्यू आना चाहते हैं, तो उनका कितना खर्चा होता है आने में? सही एकदम बिल्कुल जो ईमानदारी का खर्चा होता है। ईमानदारी का खर्चा जहाँ तक मेरे नॉलेज पे है 80 हज़ार के ऊपर तो आएगा, कम से कम 80,000 के ऊपर है। 80 मान के चलो। मतलब राउंड फिगर में मेडिकल वगैरह लगा के सब कुछ एकदम उसको तैयारी करके, मतलब 1 लाख रुपए आराम से आराम से बैठ जाएगा सऊदी अरब 1 लाख पहुंचते। रुपया पकड़ के चलना है, 1 हाँ। लाख रुपया। तो दोस्तों, जो भी भाई आना चाहते हैं ना, वो आ तो सकते हैं, लेकिन वो आने के लिए ना, आने से पहले उनको कई बातों का सोचना जरूरी होता है। वो बात ये है, जैसे मतलब बहुत सारे भाई आते हैं ना न्यू, वो ही सोचते हैं कि यार हम ड्राइवरी में जा रहे हैं, जिस काम में हम जा रहे हैं ना वो काम हमको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी खास तौर से ड्राइविंग में। ताज भाई ये बताइए कि ड्राइविंग की असल सच्चाई क्या है, यहाँ पे आने के बाद में उसको क्या क्या काम करना होता है, ये भाई बताइए। ड्राइविंग का असल जो सच्चाई है, ये चाहे कुवैत हो या सऊदी अरब हो, गल्फ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला उनको तो घर का साफ सफाई जो बाहर का होता है वो भी देखना पड़ता है, गाड़ी का सफाई करना पड़ता है। जो टोटली मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर आपको विदेश में काम करना है तो हर चीज़ का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम यूं- ड्राइवरी में हाँ, आ रहे हैं तो गाड़ी ही यूं चलाएंगे। समझ के नहीं चलने का कि मैं ड्राइवर में हूँ, गाड़ी के सीट में बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये दुनिया ऐसा, में किसी भी जगह में नहीं है, खाली सऊदी की। हाँ ऐसा इंडिया नहीं में है, नहीं। मतलब हर काम करना होता है। इंडिया में ड्राइवर भी करता है, हाँ बॉस का काम भी करता है, कोई भी काम होता है तो मार्केटिंग करना होता है। सही बात है। बाहर जो होटला होता है, वोटला बोलते हैं, जो बाहर जो बागीचा होता है वहाँ थोड़ा पानी वानी डालना होता है, थोड़ा सफाई करना होता है। और एक चीज़ भाई बुरा मत लगाओ, ये गलत चीज़ तो है ही नहीं, सभी ड्राइवर का ऐसा हिसाब है सही बात। कि जो कचड़े का एक थैली होता है, ब्लैक हम्म। कलर का प्लास्टिक होता है, वो लोग बाहर निकाल देते हैं, उसको उठा के ले जाके कचरे के डब्बे में डाल देना होता है। और ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और आजकल भाई ताज भाई, मैं सुना हूँ, मैंने देखा भी है, और अपने ही मोहल्ले में आपने देखा होगा, वो एक बंदा था, चला गया था ना, छोटी सी बात के ऊपर चला गया था। बिल्कुल तो सऊदी अरब में जो आना चाहते हैं, कहीं भी वो जाना चाहते हैं ना, ये बात याद रखिएगा कि आप जब वहां से आते हो ना मेरे भाई, काम करने के लिए आते हैं, और देखो जब हम किसी दूसरे के घर पे नौकरी करते हैं ना, तो फिर 4 बात हमको सुननी भी पड़ती है। ऐसी बातें सुननी पड़ती है जो आपने गलती नहीं करी, लेकिन आपको वो बोलता है। अगर आप बर्दाश्त कर लोगे ना, फिर आपके लिए कोई सबसे अच्छी दिक्कत बात नहीं है। ये बात है। सहन शक्ति चाहिए। हाँ, और यहाँ पे जो उल्टा जवाब दे दिया ना भाई, अरबी लोगों को उल्टा जवाब पसंद नहीं, यानी ना इनको पसंद ही नहीं है। कोई काम के लिए आपको कफील ने बोला है, फिर मैडम ने कोई काम के लिए आपको बोला, तो उस टाइम जैसे आप बात कर रहे हो, आपको बोल रहे हैं, तो फिर आप हाँ कर दो। बाद में चाहे वो नहीं भी करो, कोई उज्र बता दो, कोई परेशानी बता दो, नहीं किया कोई मुश्किल नहीं, चल जाएगा। अगर सामने से डायरेक्टली आप नटके ना, मैं नहीं करूंगा ये, थोड़ी सी नरमी बहुत हाँ, जरूरी है। तो नरमी भाई बहुत फिर उनका दिमाग ना बहुत जल्दी पावर में आता है, फिर आपको बोलेगा अंतमा का खलास, वो भेज देगा तुरंत ही। फिर आपका जो लाख रुपए जितने भी पैसा आप लगा के आओगे ना, वो पैसा आपका खसारा हो जाएगा। ताज भाई मैं देखा हूँ ऐसा, ना हुआ। नए आते हैं ना, उनको ये सोचते हैं यार हम गाड़ी चलाने के लिए आए, हम ये काम नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर कफील बोलते हैं खलास अंतम भाई का, गलत वो भेज देते हैं। गलत काम इतनी तो ही बोलते बात के हैं, ऊपर उनको घर पे भेज देते हैं। ड्राइवर है, तुमको काम करना है, करना पड़ेगा। काम तो करना है। ये है दोस्तों परदेश की जिंदगी। और आने के बाद में भाई ये सोच ले कि हम 2 साल के लिए वहां पे जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं साल में भेज देंगे, 5 महीने काम करके वापस रिटर्न आ 2 साल का जाएंगे। एग्रीमेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 2 साल कॉन्टेक्ट होता है, 2 साल से पहले आप नहीं जा सकते। तो सो गाइस, इस तरीके की है भाई परदेश की लाइफ। जो भाई आना चाहते हैं ना, बहुत सारे आप किसी से कांटेक्ट करते होगे फोन करके, यार हमको बुला लो, फिर आपको ये भी बोलेंगे कि यार तुम क्या करोगे, इधर कमाई नहीं है। भाई बहुत सारे भाई इधर मतलब 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को बोलेंगे यार तुम क्या करोगे। भाई जिसको आना चाहता है, कोई भी आना चाहता है, वो आराम से आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपने दम पे अपने पैसे लगा के, और जिस काम में आ रहे हो वो काम अच्छी तरीके से सीख के, उसके बाद में तब सऊदी अरब आके मैं 2 साल के लिए भाई जा रहा हूँ, 2 साल से पहले मैं नहीं आऊंगा, और पैसा कमा के ही मैं वापस आऊंगा। ताज भाई क्या बोलते हैं? बिल्कुल। तो इसीलिए भाई कोई भी आना चाहते हैं तो आराम से आ सकता है।
ठीक है। तो ताज भाई एक बार ये और बता दीजिए, कुवैत अच्छा है या फिर सऊदी अच्छा, कमाने के हिसाब से, दोनों हिसाब से? चाहे कमाई हो, कोई भी चीज़ हो, रहने का और इंसान को जो टाइम पास करने का जो होता है, जैसा कि इंसान दिल लगा के काम भी कर सकता है, रह भी सकता है, तो उसके हिसाब से कुवैत नंबर 1 है। कुवैत अच्छा है ना? बिल्कुल। हाँ, पर सऊदी आने का ये है भाई, यहाँ आने के बाद में उम्रा कर लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है भाई। कुवैत से भी होता है। हाँ, वो ये सबके तमन्ना रहती है, हमारे मुसलमान भाई की सबके तमन्ना ये रहती है कि भाई हम सऊदी अरब जाएं या फिर हज और उम्रा कर लें, तो इससे है ना? कीमती चीज़ क्या हो सकता है, अल्लाह का हाँ। घर का ज़ियारत हो जाती तो सो गाइस, ये थी बस आज की इन्फॉर्मेशन। क्या नाम, ताज भाई ने जो कुवैत के बारे में बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में सऊदी अरब में तो भाई आप सुनते रहते हैं, और आज आपको पूरी जो आपको बात है ना वो सारी रियलिटी बताई भाई। किसी से भी आप पूछ सकते हैं ना, आपका कोई दोस्त है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सब कुछ ऐसा ही जैसे हमने आपको बता दिया। सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो को बस एंड करते हैं। तो सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।